ये कैसी कमजोरी है? तुमने तो भारत माँ के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हाँ अली खान, हाँ। भारत माँ की आंखों में जब आंसू देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ की आंसू भरी आंखें याद आ जाती है। मालकिन, आप दवाई तो खा लें। मुझे कोई दवाई नहीं खानी। ऐसे कैसे चलेगा मालकिन? दिन पर दिन आपकी तबीयत गिरती ही जा रही है और आप दवाई भी नहीं लेती। कहा ना मुझे कोई दवाई नहीं खानी। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। निर्मला बिटिया और रुक्मणी बिटिया यहाँ पर है नहीं और आप मेरी बात सुनती नहीं। ये ऐसा कब तक चलेगा मालकिन? जब तक इस शरीर में सांस बाकी है बस ऐसे ही चलता रहेगा। मालकिन, मैं निर्मला या रुक्मणी बिटिया का पता लगाकर उन्हें खबर करूं? गंगाराम, उनका पता लगाकर क्या होगा? उनके पिताजी ने तो उन्हें पहले ही बेदखल कर दिया है। वो दोनों तो यहाँ आने से रही, मगर मुझे तो किसी बात का है कि उन्होंने माँ तक तो याद नहीं किया। नहीं माँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रुक्मणी बिटिया, बेटी तू आ गई। मैंने तुझे तार किया था। हाँ माँ। बेटी कैसी है तू? माँ, तूने ये क्या हाल बना रखा है अपना? बहुत अत्याचार सहा ना तूने जेल में। तुझे देख के तो मैं निहाल हो गई मेरी रुक्की। गंगाराम, जल्दी से कुछ खाने को ले आ। अच्छा मालकिन। पता नहीं कब से इसने कुछ नहीं खाया है। माँ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। अब तू आ गई है ना, तुझे देख लिया, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। माँ, तुम्हारे सर में ये चोट कैसी आई? तू तो जानती है ये घर जेल से कम है क्या? यहाँ भी तो जेलर की कैद में रहना पड़ता है। सुना जेल में तुझे बहुत सताया गया, जलती सलाखों से दागा गया है तुझे। जेल में जालिम अंग्रेज हम क्रांतिकारियों का ऐसा ही स्वागत करते हैं। माँ, निम्मो दीदी कहाँ है? उसकी भी कोई खबर नहीं है। विदेशी कपड़ों की होली जलाते समय गिरफ्तार हुई थी। छूट गई होगी तो आश्रम में गई होगी, और अगर नहीं छूटी होगी तो सत्याग्रहियों के साथ जेल में बंद होगी। निम्मो दीदी से मिलने का बड़ा मन करता है। उससे भी तेरे बाबूजी ने सारे रिश्ते तोड़ लिए। वो तो घर आई की नहीं। बेटी, तू खुलेआम कहीं आ जा नहीं सकती। मैं गंगाराम को भेजकर मालूम करवा लूंगी। तू उससे जरूर मिलना। माँ, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है। बाबूजी कहाँ है? और कहाँ होंगे? फिरंगियों की गुलामी के सिवा और काम ही क्या है उनके पास? हैमिल्टन साहब ने बुलवाया था, बस दौड़ते हुए चले गए। मिस्टर हैमिल्टन, आपने मुझे याद करवाया सर? यस मिस्टर दीनानाथ, तुम्हारा समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। सर, मैंने क्या खता की? हाँ, तुम्हारा दोनों बेटी बागी हो गया है, बागी। सर, इसीलिए अंग्रेजी सरकार की खातिर मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने घर से बेदखल कर दिया। मिस्टर दीनानाथ, उन दोनों बागी बेटियों का बात छोड़ो। यहाँ तक कि तुम्हारी हवेली का एक एक ईंट और एक एक पत्थर बागी हो चुका है, बागी। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारी बीवी ने रुक्मणी को बागी अली खान का हिफाजत के लिए बुलाया है। सर, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी बेटी मेरे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ है। तार देकर तुम्हारी बीवी ने रुक्मणी को बुलाया है। तार देकर? हाँ, अगर तुम देखना चाहते हो, ये उसका सबूत है। तुम्हारी बीवी का ये तार हमारे वफादार आदमी ने हम तक पहुंचाया। अगर तुम देखना चाहते हो तो देखो। मजाल लेखा। लगता है तेरे बाबूजी आ गए। जा पीछे वाले कमरे में छुप जा। तुम यहाँ? जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है, इस घर से बेदखल कर दिया है, तो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? बाबूजी, आप मुझे अपने घर से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत किसी औलाद को अपनी माँ से बेदखल नहीं कर सकती। बदजुबान लड़की, मैं तुम्हारी जुबान तराश दूंगा। आप मेरे पति होंगे, लेकिन मेरे सामने मेरी बेटी, मेरी औलाद की तौहीन नहीं कर सकते। मत। खामोश रहिए। अगर जरूरत पड़ी
तो मैं अंग्रेजों की अदालत तक जाऊंगी और आपके खिलाफ अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ूंगी। ठीक है, हक की इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये भी देख लेना। मिस्टर दीनानाथ, ये क्या बोलता है तुम? रुक्मिणी तुम्हारे घर में मौजूद है? यस सर, मैं अभी अभी इन्हीं आंखों से देख कर आ रहा हूँ। रुक्मिणी शायद कलकत्ता से आई। इसका मतलब उस टेलीग्राम के मुताबिक रुक्मिणी अली खान को बचाने आया है और रुक्मिणी को अली खान के ठिकाने का भी जरूर मालूमात होगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो अब अली खान की गिरफ्तारी का जरिया होगा रुक्मिणी। You are 100% right, sir. 100% right. सर, रुक्मिणी हवेली में मौजूद है। आप मेरे संशय से गिरफ्तार। तुम खुद अपने बेटी को गिरफ्तार कराने का बात करता है? चलो हवेली जाता है। मालकिन, मालकिन, वो मालिक अंग्रेज बहादुर हैमिल्टन के साथ गुस्से से भरे हुए घर की तरफ आ रहे हैं। क्या? मैं समझ सकती हूँ वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। ये गुस्से का वक्त नहीं है बेटी। है माँ, गुस्से और अफसोस का ही वक्त है। बेटी बीमार माँ से मिलने आई और पिता ने पुलिस बुलवाई। तू तो अपने पिता को जानती है ना। फिर भी जानती हूँ माँ, जानती हूँ, इसलिए शर्मसार भी हूँ। गुलामी की भी हद होती है। रिश्तों के बीच अंग्रेजों को घुसपैठ करने का मौका भी पिताजी दे रहे। क्या बना दिया राय बहादुर दीनानाथ ने इस घर को। ये घर नहीं माँ, जेल है, जेल, जहाँ बीमार माँ को देखने एक बेटी नहीं आ सकती, उसकी तीमारदारी नहीं कर सकती। तू जा, जल्दी जा, भाग जा। मेरी फिक्र मत कर बेटी, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, आजादी के साथ साथ मैं बीमारी से भी आजाद हो जाऊंगी। माँ अपना ख्याल रखना। हाँ बेटी, तू भी अपना ख्याल रखना। माँ, मैं तुझसे मिलने फिर आऊंगी। अच्छा बेटी, जा। So it will be a very, very lucky day for us. We will definitely get her. Rest assured, sir. Excuse me, sir. I will just join you. बस ये इज्जत दिखाने का नाटक रहने दो और बताओ तुम्हारी लाडली बेटी रुक्मिणी कहाँ है? लाडली बेटी तो वो आपकी रही है। मुझ बीमार माँ को तो वो देखने भी झूठ मत बोलो। झूठ बोलकर तुम मुझे बहला नहीं सकती हो। कैसे आ सकती है वो यहाँ जब तुमने उसे। वो यही है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और उसे आज पुलिस को पकड़वा कर मैं अपने माथे पर लगा देशभक्ति का बदनुमा दाग हमेशा हमेशा के लिए धो दूंगा। शर्म करो, बेटी को गिरफ्तार करने घर पे पुलिस को लेके आए हो। और याद रहे, देशभक्ति एक बदनुमा दाग नहीं, माथे का टीका। उसे लगा लोगे तो जीवन धन्य हो जाए। ये उपदेश का चरखा तुम काटो, मैं नहीं काटूंगा। I will definitely get her and you will see it. What is the problem? जब खबर सच्चा था तो रुक्मिणी क्यों रहा है? सर, मैं रुक्मिणी को घर में ही छोड़कर गया था। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। घर की बात देख। भाग गया, छीन भाग गया। चलो पीछे करो। देखा, मैं रुक्मिणी को नहीं छोड़ूंगा। I will definitely get her. तुम हैमिल्टन पर नजर रखो, मैं अली खान को रुक्मिणी की गिरफ्तारी की खबर देकर आता हूँ। आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते। मर्द औरतों की तलाशी नहीं लिया करते। क्या आपका कानून यही कहता है? हमें कानून सिखाने का कोशिश मत करो। हमारा कानून इसकी नाक पर चलता है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरे शर्म करो शर्म। किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो मुझे? क्या यही तुम्हारा रूल्स ऑफ लॉ है? और इसी घटिया कानून पे इतराते हो तुम? You shut up! बहुत जुबान चलाता है, तलाशी लो उसका। खबरदार किसी ने छूने की कोशिश की, जान पर खेल जाऊंगी। सर, ये राय बहादुर दीनानाथ की बेटी है। क्यों ना इससे सिर्फ अली खान का पता उगलवा लें।
तो ठीक है, हम तुम्हारा तलाशी बख्शता है, क्योंकि तुम हमारा वफादार राय बहादुर दीनानाथ का बेटी है। सिर्फ तुम हमको ये बताओ, अली खान किधर है? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अली खान का पता बता दूंगी? गुस्ताख लड़की, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी बताएगा अली खान के ठिकाने का पता? ये टिके हुए बाप की नहीं, हिंदुस्तान की बेटी की जबान है। उसे हमेशा के लिए चुप तो कर सकते हो, लेकिन जोर जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। सीधे सीधे बताओ अली खान के ठिकाने का पता। लानत है तुम पर, तुम्हारी इतनी बड़ी फौज को नहीं मालूम अली खान कहाँ है, लेकिन हर भारतवासी को मालूम है, क्योंकि वो हर भारतवासी के दिल में बसता है। बंद करो ये लेक्चर, चलो। कभी नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ये चलो इसे, हिंदुस्तान के साथ वकालत करने का क्या नतीजा होता है मालूम पड़ेगा। देर क्यों करता है, गाड़ी स्टार्ट करो। ओह माय गॉड, गो डाउन, नीचे जाकर गाड़ी चेक करो। शरद, रुक्मिणी अभी तक आई नहीं, वो अपनी बीमार माँ को देखने गई है, कुछ देर तो लगेगी ही ना। मगर उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए। आप परेशान क्यों होते हो भाई, वो आती ही होगी। देखो, वो अंग्रेजों का पिट्ठू राय बहादुर दीनानाथ वहां जरूर होगा। वो जरूर कोई शैतानी कर सकता। वो रुक्मणी का पिता भी तो है। हाँ, मैं जानता हूँ उसका पिता है, लेकिन उसके पिता ने ही उसे घर से निकाला था। मुझे तो डर है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसे कुछ नहीं होगा, वो शेरनी है, शेरनी। अली खान, सब चौपट हो गया, रुक्मिणी गिरफ्तार कर ली गई है। ये क्या कह रहे तुम? ये सब हुआ कैसे सुना? हाँ, राय बहादुर हैमिल्टन को लेकर के वहां पहुंच गया। हालांकि रुक्मिणी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आदमी ने संगीत की नोक पर उसे वहां रोक दिया। जो सोचा हमने बिना वक्त जाए किए रुक्मिणी को अंग्रेजों की गिरफ्त से छुड़ाया। चलो। कहाँ जा रहे हो? रुक्मिणी पकड़ने गई है बस, इसे आजाद करना। जो हो गई तो हमें तो मुझे पहुंच रुक जाओ अली खान। तो मुझे इन वक्त रोक क्यों रहे? वहां रुक्मिणी पुलिस को चली गई है और तुम मुझे रोकी? रोक रहा हूँ इसलिए अली खान, क्योंकि अंग्रेज पुलिस का नंबर 1 निशाना आज तुम हो। वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है और तुम खुद बलिवेदी पर जा रहे हो। नहीं अली खान, तुम्हारा बलिदान अंग्रेज पुलिस के लिए वरदान बन जाएगा। बस अगर हम हाथ पर हाथ रखे लगेंगे तो हम इन साथियों को खोएंगे। ये मेरे मरने के साथी नहीं बल्कि जीने के साथी हैं। आंदोलन सिर्फ कार्यकर्ताओं की कुर्बानी ही नहीं देता, उनकी हिफाजत भी करता है, और यही हमारे दल का फैसला है। लेकिन तुम्हारा जिंदा रहना दल के लिए बहुत जरूरी है अली खान, और यही दल का फैसला भी है। बस तुम मुझे उलझा दो। अगर हम यूं ही हाथ पर हाथ खड़े बैठे तो साथियों का भरोसा दल पर चढ़ जाए। ऐसा नहीं होता है अली खान, लेकिन फिर भी रुक्मणी को बचाने का और भी तरीके होते हैं। तुम्हारे पास तो ऐसे तरीके हमेशा होते हैं, मगर इस बार हम अपने तरीके से रुक्मिणी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों। अरे इस मामले में हैमिल्टन को काबू में रखना होगा। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आज बात कर रहे हैं 90s के बहुत ही फेमस सीरियल युग के बारे में। युग एक मोस्ट अवेटिंग सीरियल था, जिसको देखने के लिए वेट करते थे कि भाई 3-4 बजे के करीब आता था कि हमको युग देखना है। एक भी एपिसोड मिस नहीं करते थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरियल था कि उसको देखने का ही इंटरेस्ट इतना ज्यादा बन जाता था। और मेरे पास जो युग के सीरियल के क्लिप्स थे, जो डाटा था, तकरीबन मैंने वो अपलोड कर दिया है। और कुछ डाटा मेरे पास अभी पड़ा है जो कि काफी पुराना है। आप सभी को पता है कि इतना ज्यादा पुराना डाटा है, जो कि वो उसमें खराब भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिस्क वगैरह आते थे तो उनसे डाटा लेना पड़ता है। तो वो डिस्क में से डाटा अगर हम
इंपोर्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी खराब होती है, या वॉइस क्वालिटी में फर्क आ जाता है, या फिर जो उसकी वीडियो क्वालिटी है उसमें फर्क आ जाता है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस डाटे को मैं बहुत सही तरीके से उसको एडिट करूँ और उसकी वॉइस और वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ। सो क्या हुआ? सब हैमिल्टन के पास जाओ, उसे खबर दो कि अली खान पहुंच चुका है। अली खान जो कहा है वो करो सब। जाओ चलो चलो। वो देखिए अली खान वहां सामने खड़ा। अली खान किधर है? अली खान टेक पोजीशन। Oh my God! अंदर जाकर देखो। आने से डरता है और हमें मरने के लिए भेज दिया। ये तो मौत की नौकरी है। सही कह रहे हो भाई। Afternoon, Mr. Hamilton. Mr. Basu, good afternoon. What brings you here? Oh, I was just passing by. वैसे बात क्या है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। As usual हमारे प्रोफेशन में चलता रहता है। गोली मारो, पकड़ो, जेल में बंद करो वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी हैमिल्टन साहब, आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। हाँ, आज हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा मौका निकल गया। हमने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो शातिर अली खान उसको छुड़ा कर भाग गया। ये तो सचमुच बहुत ही सुनहरा सर। हाँ, हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन था। उस लड़की का बाप ये रात ने हमको खबर भेजा। हम मौके पर गया, लड़की भाग चुका था। अब भटक। ये कैसे हुआ? It is impossible. क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि दीनानाथ तो बेवकूफ नहीं है? क्या बोलता है? भाई बहादुर दीनानाथ सरकार का वफादार है। हैमिल्टन साहब, ये मेरा शक है। जरा सोचिए, वो आपका दोस्त है। उसे सरकार की दोस्ती भी चाहिए और अपनी बेटी भी चाहिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको उन्होंने बताया बेटी के आ जाने के बारे में, और बेटी को कहा ये तो क्या बोलता है? हैमिल्टन साहब, ये नहीं भी हो सकता। ये तो मेरा शक है। शायद राय बहादुर दीनानाथ ने इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमसे चालाकी कर सके। अगर वो बच सकी तो अली खान और अपने साथियों की वजह से। हमारा पुलिस फोर्स चारों तरफ फैला हुआ है। अली खान और रुक्मणी को हम किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ेगा।